आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 4-वे साइनड वाल्व, ठीक है ना। तो 4-वे साइनड वाल्व जो हमारा है ये सिस्टम में कहाँ पर और कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसका सिस्टम में क्या काम होता है, ठीक है ना, और ये किस तरह से काम करता है, इसकी मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह हम आज इसमें हम इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे, ठीक है ना। साइनड वाल्व होता है, इसके 4 रास्ते होते हैं, ठीक है ना। इनमें सबसे पहला जो ऊपर वाला रास्ता है, मतलब ये वाला कह लो, इसमें इस वाल्व के अंदर ये वाला कह लो, ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला और ऊपर से ये वाला, ये हमारा इनपुट होता है, वाल्व का इनपुट रास्ता होता है। मतलब इसको कंप्रेसर की डिस्चार्ज के साथ मिलाते हैं हम। कंप्रेसर से जो आपका प्रेशर निकलेगा वो आपका सीधा डायरेक्ट वाल्व की इनलेट लाइन से वाल्व में इंटर होगा पहले, ठीक है ना। ये इधर से दाखिल हो या इधर से दाखिल हो, मतलब कोई भी वाल्व है तो इसका ये लाइन नंबर 1 जो होती है कंप्रेसर की डिस्चार्ज के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो समझ आ रही है भाई। अब जो हमारी राइट हैंड वाली पहली लाइन है, ठीक है ना, ये वाली, ये इस टाइम आप कंडीशन अगर वॉल की देखें, ये वाली यहाँ पर अगर मतलब जब ये कंडीशन यूँ होती है, जब हमारा वॉल ऑफ हालत में होता है, क्या होता है, ऑफ हालत में होता है, और हमने इसको करंट नहीं दिया, तो रिमोट से मतलब हमने हीट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हुआ होता, कूल पे चल रहा होता है, तो तब इसको करंट नहीं मिल रहा होता। इस कॉयल को करंट, इसको 2 तार है ना इसकी न्यूट्रल पे, इसको करंट नहीं मिल रहा होता, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती, तब इसकी नॉर्मल कंडीशन ये वाली होती है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से इसका तल्ला किसके साथ है, इस लाइन, इधर से जो प्रेशर आएगा यहाँ से जो हमारा प्रेशर आएगा निकल कर इस लाइन से, वो इस एरिया में आएगा। इन 2 लाइनों के ऊपर तो यू बैंड आ गया ना, ये वाला यू बैंड प्लास्टिक का, ये वाला, इन 2 लाइनों को तो उसने मिला दिया आपस में। लेकिन ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, इस लाइन का तल्लक डायरेक्ट इस लाइन के साथ, मतलब इधर से जो प्रेशर आएगा वो इधर से यूँ निकलेगा, ठीक है। सबको समझ आ रही है। अब ये बुक के अंदर इस तरह से दिखाया गया, जिस तरफ कॉयल है, ठीक है ना, ये कॉयल इस तरफ है। अब इसका जो राइट हैंड वाला ये वाला जो लाइन है, अब इसकी लाइन ये ओपन है, क्या है, आम नॉर्मल हालत में ये वाली लाइन क्या होती है, ओपन होती है, और इस लाइन को मिलाया जाता है कंडेंसर के साथ, मतलब कंडेंसर की डिस्चार्ज यहाँ से आएगी और सीधा ये कंडेंसर के साथ मिल जाएगा। ये हमारा वॉल इस टाइम ऑफ हालत में होगा और ये नॉर्मल कूलिंग साइकिल पर काम कर रहा होगा। यहाँ से जो हमारी डिस्चार्ज की गैस आएगी वो सीधी कंडेंसर में जाएगी, कंडेंसर में से पूरे में सर्कुलेट करने के बाद रेफ्रिजरेशन कंट्रोल से वो जाएगी इवेपोरेटर की जो सेक्शन लाइन है, इवेपोरेटर से वापसी आ रही होती है, वो आपकी आएगी सीधी इधर, जहाँ पर लाइन नंबर इसको 4 लिखा गया है, इवेपोरेटर भी लिखा गया, इवेपोरेटर से आने वाली लाइन इसके साथ जुड़ेगी। और जो कंप्रेसर की सेक्शन लाइन जो अकोमोडेटर से निकल रही होती है, मतलब ये वाली जो लाइन है सेक्शन लाइन, ये लाइन नंबर 3, ये कंप्रेसर के साथ मिलाई जाएगी, किसके साथ मिलाई जाएगी, मतलब इसकी कंडीशन इस तरह से होगी, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब ये जो हमारा साइकिल है इस टाइम, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपका कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर है वो डिस्चार्ज हो रहा है और सीधा जा रहा है लाइन नंबर 1 में, यहाँ से यूँ ऐसे गया और इधर आ गया। ये हमारा हीटिंग साइकिल है, ये कूलिंग साइकिल है। ये प्रेशर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होकर सीधा आया, ये हमारा कंडेंसर है आउटसाइड को आया ना। एक इनसाइड होता है ना, इनसाइड हमारा वेपोरेटर होता है कमरे के अंदर, कमरे के बाहर हमारा आउटसाइड क्या होता है, कंडेंसर होता है। अब प्रेशर यहाँ से यूँ डिस्चार्ज हुआ और वो लाइन नंबर 1 में आया, ठीक है ना। अब लाइन नंबर 1 में आया यहाँ से ऊपर से, अब लाइन नंबर 1 का ताल्लुक जो है इन 2 लाइनों पर यू बैंड है, मतलब इन 2 लाइनों पर यू बैंड है, और ये वाली जो हमारी लाइन है वो ओपन हालत में है, प्रेशर यहाँ से सीधा आएगा और सीधा वो आउटसाइड जो हमारा कॉयल है उसमें चला जाएगा, कंडेंसर में सर्कुलेट करने में, कंडेंस होने के बाद सीधा जाएगा, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, उससे जाएगा इवेपोरेटर, किस में जाएगा, इवेपोरेटर फ्रीजर में से पूरे में सर्कुलेट करने के बाद वापस आएगा। और फिर हमारी जो आखिरी लाइन है लाइन नंबर 4, ठीक है ना, जहाँ पर जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई गई है लाइन नंबर ये हमारी 4 है, तो लाइन नंबर 4 के साथ हमारा इवेपोरेटर की जो लाइन है लाइन नंबर 4 के साथ मिलेगी, तो इवेपोरेटर की लाइन नंबर 4 के साथ मिली, और ऊपर यू बैंड था, यू बैंड से होती हुई सेक्शन लाइन के थ्रू वापस कंप्रेसर। तो ये हमारा कूलिंग साइकिल, तो समझ आ रही है इस कूलिंग साइकिल की। तो ये हमारा 4-वे साइनड वाल्व जो होता है, प्रेशर कंप्रेसर का इधर दाखिल होता है, यहाँ से ये जो लाइन नंबर राइट हैंड की जो लाइन नंबर 2 है हमारी, ये लाइन नंबर 1 होगी, ये लाइन नंबर 2 कंडेंसर के साथ मिलेगी, और सेंटर वाली लाइन नंबर 3 जो है ये कंप्रेसर की सेक्शन लाइन के साथ मिलेगी, जो कंप्रेसर की सेक्शन लाइन जहाँ से कंप्रेसर सक कर रहा है, ठीक है ना। और ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी मिलेगी इवेपोरेटर की आखिर वाली लाइन, मतलब इवेपोरेटर से जो वापसी सेक्शन आ रही है उसके साथ। अब हमारा प्रेशर डिस्चार्ज होगा, कंप्रेसर से इधर आएगा, इधर से कंडेंसर पे जाएगा, कंडेंसर से सर्कुलेट करने के बाद रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, फिर इवेपोरेटर से वापसी आएगा इस लाइन में, और इधर 2 लाइनों पर यू बैंड होगा, और फिर यहाँ से वापस कंप्रेसर में। ये हमारा नॉर्मल हालत में कूलिंग साइकिल होता है। इस टाइम हमारा कॉयल जो होता है वो ऑफ हालत में, तो इसको कोई करंट नहीं मिलता, ठीक। हाँ,
तो जब ये हमारा साइकिल जो है ऑफ हालत में होता है, ठीक है ना, जब ये साइकिल हमारा मतलब इसको हमने करंट नहीं दिया हुआ होता, तो तब देखो भी इसको हमने कोई करंट नहीं दिया गया, तो उस टाइम जो है अब जो हमारा इस टाइम तो आपको वीडियो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इन डायग्राम्स के अंदर उसने अब आपको इसकी वर्किंग जो है ना कंडीशन, इंटरनल वर्किंग कंडीशन जो है ना वो समझाई है, ठीक है ना। अब इस वाल के अंदर जो है, ये जो वाल हमारा है, क्योंकि देखें जब आपका सिस्टम कूलिंग पर काम कर रहा होता है तो लाइन जो हमारी 1 है इसका ताल्लुक लाइन 2 के साथ होता है, लाइन 1 का ताल्लुक लाइन 2 के साथ होता है, लाइन 3 और 4 का आपस में ताल्लुक होता है। लेकिन इस डायग्राम के अंदर आपको 2 और 3 का आपस में ताल्लुक दिखा रहा है और 1 का ताल्लुक 4 के साथ दिखा रहा है। मतलब प्रेशर यहाँ से आएगा सीधा वेपोरेटर, तरफ वेपोरेटर, मतलब यहाँ से प्रेशर आपका सीधा वेपोरेटर में जाएगा। लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपकी इसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक है, मतलब इसको करंट नहीं दिया हुआ तो उस हालत में है। जब इसको करंट नहीं दिया हुआ होगा तो प्रेशर सीधा यहाँ से आएगा, सीधा जाएगा कंडेंसर की तरफ और कंडेंसर की तरफ जाएगा। लेकिन ये अंदर वाला जो यू बैंड है, अब देखें ना लाइन 3 और 4 के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर, इस डायग्राम के अंदर 2 और 3 के ऊपर है। ये कैसे अंदर से वर्क करता है? मतलब ये जो वॉल्व के अंदर ये आपको 4 कैपिलरियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं। इन कैपिलरियों में तो कोई काम है ना, इनका क्या काम है, समझ आ रही है? ये हम सीखेंगे इसके बारे में। बाकी हमारा जो 4 वे साइनड वाल, ये वाला 4 वे साइनड वाल है, इसमें आपको 4 कैपिलरियाँ नज़र आ रही होंगी। एक ये है, एक ये सेक्शन में लग गई है और ये इधर से 4 वे साइनड वाल इस तरफ से लग रही है और ये वाली डिस्चार्ज वाली एक कैपिलरी है, ठीक है ना। इसमें 4 हैं, लेकिन पहले के जो पुराने 4 वे साइनड वाल होते थे उनके अंदर 3 कैपिलरियाँ होती थी। ये आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी 3 कैपिलरियाँ, ठीक है ना। एक यहाँ से सेक्शन लाइन में लग रही है, यहाँ से ये सेक्शन लाइन में, ठीक है ना, और एक इधर से 4 वे साइनड वाल के इधर से फार्मर पे लग रही है, इधर से लग रही है, ठीक है। अब इसकी 3 कैपिलरियाँ हैं। अब इसमें मतलब डिस्चार्ज वाली लाइन के साथ कैपिलरी का कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये जो कॉइल है, जब आप इसको करंट दोगे तो या तो ये इन 2 कैपिलरियों को आपस में मिला देती है, मतलब ये सेक्शन वाली, तो इसका ताल्लुक तो ये तो कॉमन है ना इन दोनों की, इसका ताल्लुक इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, एक वक्त में एक के साथ ताल्लुक होगा। जब कॉइल हमारा ऑन होगा तो इसका ताल्लुक या इसके साथ होगा, अगर ऑफ होगा तो इसका ताल्लुक इसके साथ होगा। बेसिकली हमारी ये वाली कैपिलरी जो है सकिंग के लिए है, तो साफ ज़ाहिर है जब हमारा कॉइल ऑन होगा तो हम इसको हीटिंग पे लगा रहे होंगे, तो तब सकिंग इस तरफ से हो रही होगी, तो प्लंजर हमारा इस तरफ होगा। तो जब हमारा इसको कॉइल को हम ऑफ़ करेंगे तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है इसके चैम्बर में, तो स्प्रिंग जो है वो वापस लीवर को प्रेस कर देता है, तो फिर जो है कैपिलरी हमारी इधर से सकिंग कर रही होगी, इधर होगा और इन 2 लाइनों पे यू बैंड होगा और ये वाली हमारी जो लाइन है इसका ताल्लुक डिस्चार्ज के साथ होगा जब हमारा सिस्टम कूलिंग पर चल रहा होगा और हमने हीटिंग का सिस्टम ऑन नहीं, जो हीटिंग का ऑप्शन ऑन नहीं किया होगा, इस कॉइल को करंट जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमारा जो है इन 2 लाइनों का ताल्लुक होगा। मतलब सकिंग इस कैपिलरी से होगी, मतलब कैपिलरी ये सेंटर वाली जो कॉमन कैपिलरी है सेक्शन वाली, इसका ताल्लुक इस कैपिलरी के साथ होगा, ठीक है ना। बाकी ये वाला जो हमारा वाल है, इस वाल के अंदर 4 कैपिलरियाँ हैं, तो ये सेक्शन वाली कैपिलरी है। अगर जब हम इसको कूलिंग पर चलाएँगे तो हमारी जो ये वाली लाइन है इसका ताल्लुक होगा इस लाइन के साथ, क्योंकि इधर से प्रेशर कंडेंसर, क्योंकि ये कंडेंसर लाइन है, इन 2 के ऊपर यू बैंड होगा, तो हमारा जो इधर से सकिंग हो रही होगी, मतलब सेक्शन लाइन का ताल्लुक इस लाइन के साथ होगा और डिस्चार्ज का ताल्लुक इसके साथ होगा। मतलब ये डिस्चार्ज वाली जो कैपिलरी है इधर से प्रेशर को प्रेस कर रही होती है ताकि प्लंजर इधर से अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। यूँ इधर से प्रेशर उसको प्रेस कर रहा होता है, इधर से कैपिलरी सकिंग कर रही होती है, इधर से सकिंग की वजह से और इधर से प्रेशर की वजह से प्लंजर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। मतलब उसके वर्क करने में कोई रुकावट नहीं आती और वर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, क्योंकि इस वॉल के अंदर जो सिर्फ सेक्शन की वजह से प्लंजर अंदर से वर्क करता है, इसमें सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों की, मतलब इधर से प्रेशर धकेल रहा होता है, उधर से सकिंग होने की वजह से जो हमारी है कैपेसिटर की सकिंग की वजह से इधर से सकिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से मतलब डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है और प्लंजर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। ठीक है।